नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव में मीशाबंदी सुभाष श्रीवास्तव हुए सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर नायब तहसीलदार एवं टीआई समान ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में घर जाकर किया सम्मानित। आजादी की वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से टीआई समान सुनील गुप्ता ने वरिष्ठ समाज सेवी एवं आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की हिफाजत में सीमा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में निरुद्ध रहने वाले बेमाफी की मीशाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उरहट स्थित उनके घर कृष्ण सदन जाकर शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया है। मीशाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मानित करने के उपरांत नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि मीशाबंदी सुभाष जी को सम्मानित करके हम आज स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए अपनी जवानी के 18 से 19 माह जेल में गुजार दिए, वो निसंदेह प्रणम्य है। ये सम्मान आपके शौर्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आपके द्वारा देश और समाज हित में किए गए कर्मों की पुनरावृत्ति कराता है। समान थाना के टीआई सुनील गुप्ता ने कहा कि कोरोना के इस भीषण आपदा के कारण किसी भी प्रकार का बड़ा समारोह आयोजित करना संभव नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने देश और समाज के लिए अपना जीवन हवन कर दिया है, उन्हें उनके घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। इसी कारण आज मीशाबंदी सुभाष जी को सम्मानित करने हम आए हैं। ये सम्मान उनके त्याग और समर्पण का सम्मान है, उनके निस्वार्थ राष्ट्र सेवा का सम्मान है। सम्मानित होने वाले मीशाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्षों में 47 वर्ष समुचे समाज के लिए इसलिए समर्पित नहीं किया कि कभी मुझे सम्मान मिले, बल्कि इसलिए कि समाज की सेवा करना मैंने अपना फर्ज समझा। मीशा में बंद हुए तो इसलिए नहीं कि भविष्य में पेंशन मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपातकाल के उस भयावह दौर में लोकतंत्र खतरे में है, जो मुझे भी लोकतंत्र बचाने के महायज्ञ में अपनी आहुति देनी है। आपातकाल की तानाशाही के परिणाम स्वरूप जब प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां नष्ट की गई, जब लोगों को जेल का डर दिखाकर खौफ पैदा करने का कार्य किया जाने लगा, तब मेरे मन में भी आक्रोश के बीज प्रस्फुटित हुए और मैंने इंकलाबी तेवर दिखाकर अपनी गिरफ्तारी दी और जेल के अंदर ना तो कभी माफी मांगी और ना ही कभी पैरोल पर छूटे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ये सम्मान प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं शासन व प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आपातकाल के 47 वर्ष बाद भी लोकतंत्र की हिफाजत की दिए गए हमारे योगदान का मूल्यांकन किया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन को और शासन के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने अपने प्रतिनिधि को भेज के नायब तहसीलदार जनाब यतीश शुक्ला जी को भेजा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से समान टीआई सम्मानीय सुनील गुप्ता जी जो आए और आज हमारा साथ से जो सम्मान किया, उसके लिए मैं सबसे पहले तो सम्मानीय यतीश शुक्ला जी और टीआई साहब और सुनील गुप्ता जी को और इनके माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरे शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मीशाबंदी लोकतंत्र सेनानी के सम्मान के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन और प्रशासन या प्रशासन में बैठे लोगों ने ये माना कि जो लोग स्वतंत्रता के सेनानी हैं, आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जवानी खपा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को होम कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। या जिन लोगों ने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपने आप को होम कर दिया, जेल में अपनी जवानी गुजार दिया 18, 19 महीना, तो उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए जेल नहीं गए, वे अपने किसी काम के लिए जेल नहीं गए, किसी अपराध के कारण जेल नहीं गए, बल्कि देश और समाज के लिए
वो अपनी जवानी खपाए, अपना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, तो बदले में समाज के, सरकार के, शासन के, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर में उनका सम्मान हो या उनकी सुख सुविधा का रखाव हो। और इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने मीसाबंदियों को, लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन भी प्रतिमाह देती है इसी आधार पर। तो ये एक अच्छी परंपरा है कि जो समाज के लिए करेगा, समाज उनके लिए करेगा। जो देश के लिए करेगा, जिएगा, मरेगा, देश उनको भी ख्याल रखेगा। ये एक परस्पर व्यवहार है और इस व्यवहार के चलते जो आज शासन और प्रशासन ने, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने और उनके प्रतिनिधियों ने जो आज यहाँ आके हमारा सम्मान किया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। शासन के निर्देशानुसार जैसे शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, आज राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस है, उसी के तहत चूँकि कोविड का प्रोटोकॉल लागू है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग मीसाबंदियों का घर से जा करके सम्मान कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं TI समान सर के साथ कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में आज श्री सुभाष श्रीवास्तव सर का यहाँ पर सम्मान करने के लिए मीसाबंदियों का सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोविड काल के कारण घर पहुंचकर शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पे सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। किनका सम्मान हो रहा है आज? मीसाबंदी श्री श्रीवास्तव जी का सम्मान हो रहा है। एक शाम शहीदों के नाम 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रीवा नगर में एक निजी विद्यालय में संचालित कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान दिल को छू लेने वाले स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, शत्रुघ्न सिंह मिहिर पांडे, पूर्व अतिरिक्त संचालक डॉक्टर ST पांडे के अलावा अन्य छात्र व अभिभावकगण मौजूद रहे। That is called our pyramid. ये बच्चों ने हमारे पिरामिड बनाया हुआ है और ये हमारे देश का झंडा फहरा रहे हैं। एक शाम शहीदों के नाम, जिन्होंने योगा के मनोहरा तालाब के पास दादू शिव मंदिर के पुजारी की हुई हत्या। सोते वक्त कुल्हाड़ी व अन्य धारदार हथियार से सिर पर किया गया प्रहार। घटनास्थल पर पहुंची जवा पुलिस। मामला जवा तहसील के जवा थाना अंतर्गत मनोहरा तालाब के पास शिव मंदिर का है, जहां पर रात्रि करीब 1 बजे के आसपास अज्ञात हथियारों से मंदिर के पुजारी त्रिभुवन प्रसाद केवट, पिता काशी प्रसाद केवट, उम्र 70 वर्ष, निवासी रतनी की हत्या कर दी गई है। जिसकी जानकारी लगते ही जवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त पुजारी की किसी तरह से किसी से कोई विवाद नहीं था और पास में रखी पेटी का ताला टूटने को देखकर आशंका जताई जा रही है कि या तो हत्यारों ने चोरी करने की वजह से हत्या की या फिर कोई रंजिश के कारण सोते हुए धारदार हथियार से प्रहार किया गया और पुजारी की हत्या कर दी गई। वहीं मामला जो भी हो, जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि हकीकत क्या है। शराब नीति का विरोध संपूर्ण मध्य प्रदेश के हर जिले और कोने कोने में हो रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन वार्ड क्रमांक 8 बोदाबाग में कविता पांडे और पूर्व पार्षद गीता बाल्मीकि चतुर्वेदी के नेतृत्व में महिलाओं और बेटियों ने शराब नीति का डंके की चोट पर विरोध किया है। घर घर बार नहीं चाहिए शिवराज सरकार, घर घर दारू, घर घर बार नहीं चाहिए शिवराज सरकार, घर घर दारू, घर घर बार नहीं चाहिए शिवराज सरकार। सस्ती दारू, महंगा तेल, यह है शिवराज का खेल। बेरोजगार युवाओं को शराबी बनाने की योजना, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान और सस्ती शराब उपलब्ध करने की योजना, ताकि युवा रोजगार न मांगे और दारू पीकर टुन्न रहे। शिवराज सिंह जी, आपकी शराब पॉलिसी की मध्य प्रदेश की महिलाएं निंदा करती हैं। आप कह रहे थे कि यदि मध्य प्रदेश में शराब बिके तो महिलाएं लाठी लेकर निकलें और शराब का विरोध करें। आज रीवा जिले के बोदाबाग की महिलाएं लाठी लेकर सड़क में उतरी हैं कि यदि आपने शराब नीति को परिवर्तन नहीं किया तो एक भी शराब की दुकान पूरे मध्य प्रदेश में हम खुलने नहीं देंगे। आप घर घर बार और शराब की दुकान खोलना चाहते हैं ताकि हमारे मध्य प्रदेश के युवा
शराबी बन जाएं और आपसे रोजगार न मांगे। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, शराब नहीं। तेल, दारू आपने दुकानों में सस्ती कर दी, उसके रेट कम कर दिए, और सरसों का तेल जो हमारी बेटियां सब्जी बनाती हैं, हमारी महिलाएं की रसोई उससे बनती है, उसको आपने 200 रुपये लीटर कर दिया। तो सस्ती दारू और महंगा तेल का खेल मध्य प्रदेश की महिलाएं जान चुकी हैं, और मध्य प्रदेश के कोने कोने में इसी तरीके की हजारों महिलाएं खड़े होकर आपका विरोध करेंगी, पूरी ताकत से करेंगी। और आप यदि शराब की दुकान खोलेंगे तो हम लाठी लेकर पहुंचेंगे आपका विरोध करने, ये बात आप याद रखना। आप एक तरफ भांजियों के मामा बनते हैं, बहनों के बोलते हैं कि मैं भाई हूँ, आज मध्य प्रदेश को आप शराब में डुबोना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हैं, लाठी लेकर खड़े होंगे। आपकी शराब नीति का जोर विरोध करती हैं रीवा जिले के बोदाबाग की महिलाएं। बोदाबाग की महिलाओं का यह संकल्प है कि हम किसी भी कीमत पर शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। संयुक्त किसान मोर्चा विंध्य से निकालेगा एमएसपी अधिकार यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा रीवा का धरना स्थगित होने के एक माह बाद किसान नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम 26 जनवरी को धरना स्थल ग्राम बिहरा मोर्चा के किसान नेताओं, किसान साथियों का हौसला अफजाई करने पहुंचे। कार्यक्रम में रीवा सतना से मोर्चे के साथी उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि धरना स्थल बिहरा गांधी प्रतिमा के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर सुनीलम सहित उपस्थित किसान नेता रामायण सिंह, मास्टर बुद्धिसेन पटेल, बद्री प्रसाद कुशवाहा और यश वर्मा, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखु तेज भान सिंह, प्रमोद शुक्ला, इंद्रभान यादव, सरपंच समरजीत सिंह, राम सुंदर सिंह, यज्ञ नारायण सिंह, सतना से आए किसान नेता शिवराम सिंह, आशुतोष सिंह, राजू सिंह ने गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात संयोजक शिवसेन सिंह ने रीवा किसान आंदोलन के 1 वर्ष की सफलता के बिंदुओं को स्पष्ट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि जिस हौसले से रीवा के साथियों ने आंदोलन चलाया, उसकी गूंज दिल्ली सहित देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में उपस्थित किसान हितैषी मास्टर बुद्धिसेन पटेल ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहेब के संविधान को वितरित करने की तैयारी की गई थी, लेकिन कोरोना काल में यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। हम इस महान कार्य को शीघ्र पूरा करेंगे। कार्यक्रम का संचालन किसान नेता रामजीत सिंह एवं आभार प्रदर्शन किसान नेता रामायण सिंह ने किया। जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय ध्वज को झुकाकर किया अपमान, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में महाविद्यालय के कई जिम्मेदार अधिकारी अश्लील गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। साथ ही कोविड के सभी नियमों का जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। वायरल वीडियो रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर का बताया जा रहा है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।